जी आ रही है। हाँ, तो आज हम लोग क्लास में जो है अग्निपथ, ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हरिवंश राय जी बच्चन के अग्निपथ से पहले क्लास में यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, इस कविता पर भी चर्चा हो चुकी है और इस पर मैंने नोट्स भी दे दिया है। आपके लिए थोड़ा सा ये निबंध लेखन पर भी चर्चा हो गया है, क्योंकि आप पहली बार क्लास में आए, तो ये मैं दोबारा बताऊंगी। 10 अंक, 8 से 10 अंक के परीक्षा में आते हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कैसे कैसे विषय होते हैं निबंध के, ठीक है। और जो संक्षेपण में संक्षेप करना है, पल्लवित में आपको कोई अवतरण रहेगा, 4-5 पंक्तियों को विस्तार में लिखना है। लिंग में आपको बदलना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठीक है। लड़का है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा सुप्रिया? लड़की। हाँ, लड़की। इसी लड़की। तरह और भी कठिन शब्द होते हैं, मुहावरे रहेंगे, उनका आपको वाक्य में प्रयोग रहेगा। पत्र लेखन पर भी मैं चर्चा कर चुकी, जिसमें सरकारी पत्र रहता है, जिसमें औपचारिक भाषा का रहेगा प्रयोग, सरकारी पत्र रहेगा जिसमें औपचारिक, या आप अपने विद्यालय या कॉलेज में भी पत्र लिखेंगे। तो जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है, और जो गैर सरकारी होते हैं, जो सरकारी नहीं होते हैं, तो उसमें हम जो मित्र को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, तो वो अपनी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे पत्रों पर भी चर्चा हो चुका है और इसको मैं दोबारा एक क्लास लूंगी। यशोधरा आप क्लास में पढ़ा चुकी हूँ मैं, और केवल आपके लिए मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि ये कविता जो है, यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी। गौतम बुद्ध की पत्नी। हाँ, तो इसमें क्या, जो पूरी कविता में जो है उसकी पीड़ा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो है यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी, वो, उसको इस बात का दुख होता है, किस बात का दुख होता है कि भले ही उसके पति सिद्धि प्राप्ति के लिए गए, लेकिन वो उनको बताकर नहीं गए, ठीक है। तो इसी बात का जो है पूरी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। यानी कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसके पति गए, गौतम बुद्ध, ये तो बहुत गर्व की बात है, लेकिन वो चोरी चोरी गए, उसी का उसको बहुत दुख है। अगर वो बता के भी जाते तो वो उनको जाने देती। तो पूरी कविता में जो है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। सुनाई दे रही है मेरी आवाज आत्मिका? हाँ, जहां मेरी आवाज नहीं आती है तो मुझे बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही है या आवाज कट रही है, ये सब मुझे बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आज जो, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ इसलिए ज्यादा मैं विस्तार में नहीं लूंगी, आत्मिका पढ़ चुकी है, और आत्मिका आप इनको नोट्स शेयर कर दीजिएगा यशोधरा पर ग्रुप में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अग्निपथ। अग्निपथ के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है अग्निपथ के कवि है। तो हरिवंश राय बच्चन जी जो है मशहूर जो है कलाकार अमिताभ बच्चन के पिता हैं। आप सभी को पता है, अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा। और हरिवंश राय बच्चन एक हिंदी के अत्यंत प्रसिद्ध जो है कवि है। उन्होंने जो है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है उन्होंने 1907 में जो है तब से जो है कविता उन्होंने लिखना शुरू किया। उनके कई जो है बच्चन जी के जो है कई प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, सब मधु मधु से जो है शुरू होता है, जो जो काफी प्रसिद्ध हुए हैं। तो इन पर काफी पुरस्कार भी मिला है। और ये हालावादी कवि है। हालावादी कवि क्या है कि वो जीवन का सुख हर किसी भी स्थिति में जो है वो भोगना चाहते हैं, ठीक है। हालावादी कवि है जो जीवन में कैसे भी कठिनाई हो, कैसा भी परिस्थिति हो, वो सुख को भोगना चाहते हैं, हालावादी कवि। तो बच्चन जी जो है, हरिवंश राय बच्चन जी की जितनी भी आरंभिक कविताएं हैं, मधुबाला, मधुकलश, ये सब काफी प्रसिद्ध हुई है, काफी पुरस्कार भी मिले। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता है, तो इस नाम से जो है हम अमिताभ बच्चन को भी याद करते हैं कि बहुत सुप्रसिद्ध कवि के बेटे हैं। अग्निपथ जो कविता है
वो थोड़ा हटके है। इसमें उन्होंने जो है क्या संदेश दिया है, अग्निपथ कविता कोई लाया है क्लास में, है अभी? मेरे पास 3 ही पैराग्राफ होगा। हाँ तो 3 ही पैराग्राफ 3 है ना, पैराग्राफ। पाठ्यक्रम में आप ही ने तो शेयर किया, 3 पैराग्राफ ही है मेरे पास भी, जो आपने दिया वही पाठ्यक्रम में है शायद। हाँ तो वही थी ना है। हाँ जो 3 दिए ना, तो पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे क्या आत्मिका? वो यस मैम। हाँ तो हम एक एक 3 अवतरण है, एक एक पैराग्राफ ये पढ़ेगी। और आपके पास सुप्रिया कविता है अग्निपथ? नहीं। अच्छा, तो आत्मिका के पास कविता है, पहले वो पढ़ेगी, उसके बाद मैं भी पढ़ूंगी और उसका भावार्थ मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन के ऊपर और हम क्या बताएंगे, हालावादी कवि है, ठीक है, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक है, उनकी जो है ये संग्रह मधुबाला, मधु कलश, इन पर जो है इन्हें पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा निशा निमंत्रण आदि कई जो है उन्होंने रचनाएं किया और उन्हें साहित्य अकादमी के पुरस्कार और कई पुरस्कारों से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। तो हालावादी कवि है, हालावादी कवि वे होते हैं जो जीवन का हर क्षण जो है उसका सुख भोगना चाहते हैं, अपने ही व्यक्तिगत दुनिया में रहते हैं। तो इस कविता में पढ़ने से पहले मैं सारांश बता दूं कि अग्निपथ, अग्निपथ का मतलब क्या हुआ, आप दोनों में से कोई बता पाएगी? 2 शब्द से बना है, अग्नि और पथ। अग्नि का क्या अर्थ हुआ? आग। अग्नि का अर्थ हुआ आग, आठ। और पथ का अर्थ, क्योंकि जो क्लास में नहीं आ पाता है तो उनको रिकॉर्डिंग से जो है पता चलता है। तो अग्निपथ शीर्षक जो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है, और जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, अग्निपथ अग्नि पर चलने वाला रास्ता। यहाँ अग्नि मतलब आग से दूसरा तात्पर्य क्या हुआ, संघर्ष, संघर्ष पर चलते हुए जीवन के रास्ते पर जाना। पहला पैराग्राफ पढ़िए आत्मिका। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ। तो यहाँ जो हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि जो हमने अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, ठीक है, या हमारे जीवन का कोई मकसद है, तो उसे हमें संघर्ष कितना भी कठिनाई क्यों ना है, रास्ते में कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, कितनी ही कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन हमें जो है अपने संघर्ष को झेलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उस अब वृक्ष हो भले भले खड़े, हो घने बढ़े, एक पत्र छाह भी, ठीक है, मांग मत मांग मत। अब क्या बोल रहे हैं, ऐसे तो पढ़ने पर क्या बोल रहे हैं कि रास्ते में भले ही कोई घना वृक्ष हो, ठीक है, तो तुम रास्ते में चल रहे हो, आप रास्ते में चल रहे हो और कोई घना वृक्ष आया हो, तो आप उस वृक्ष की छांव में आराम करना मत सोचिए, ठीक है, भले ही आपको आराम मिले कुछ क्षण के लिए, बल्कि उस आराम को छोड़कर आपको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ वृक्ष क्या हुआ कि मान लीजिए जिंदगी में हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई हमें मदद करना चाह रहे हैं, या थोड़ी देर के लिए हमें कुछ सुख मिल रहा है, तो हमें ऐसे जो परिस्थिति में क्या है कि हमें उस सुख की चिंता नहीं करना है, उस क्षण भर के सुख के लिए अपने रास्ते से भटकना नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से पेड़ की छाव में अगर कोई यात्री रुक जाता है, चलने वाले, तो वो क्या होता है, उसको नींद आ जाती है, फिर वो सो जाता है। तो इसी तरह यदि हम क्षण भर के लिए अगर सुख चाहेंगे अपने संघर्ष को छोड़कर, तो फिर क्या है, हम अपना रास्ता भटक जाएंगे। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक किसी प्रकार आपको रुककर अन्य सुख सुविधा का उपभोग नहीं करना चाहिए, उसको अपने लक्ष्य को विराम वहीं रोक नहीं देना चाहिए। आया समझ में सुप्रिया? आत्मिका को आ गया। तो ये पहला है, ठीक है, तो वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत अग्निपथ अग्निपथ, कि हे मनुष्य,
तू अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष को झेलते हुए रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल रहा है वो मानो अग्निपथ के समान है, वो तपता हुआ रास्ता है। तो उस रास्ते को देखकर तुम्हें घबराना नहीं है, या थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए, कोई सुख के लिए आपको रुकना नहीं है, बल्कि जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हें आगे बढ़ते रहना है और उस अग्निपथ पर चलते रहना है। जैसे आप लोग विद्यार्थी है, आप लोग ने भी जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाया है, तो जब तक वो लक्ष्य नहीं हासिल होता है तब तक आपको यहाँ वहां भटकना नहीं है, कुछ अन्य बातों पर, सुखों पर ध्यान नहीं देना, बल्कि संघर्ष करता, यहाँ क्या हुआ, मेहनत करते हुए, जी जान से पढ़ाई करते हुए, ठीक है, दिन रात एक करके तो अपने लक्ष्य को हासिल करना है। और उस लक्ष्य को हासिल करते हुए मानो आप एक अग्निपथ के ऊपर चल रहे हो, आपका रास्ता आग के समान तपता हुआ, उसका सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरा पैराग्राफ पढ़िए आखिरी का। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ। हाँ, तो ये जो है कवि प्रेरणा दे रहे हैं, कि कवि प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देखिए जब ये कविता लिखी गई थी उस समय भी हमारा देश जो है गुलाम था, मतलब इनके समय में, हरिवंश राय बच्चन के समय में। तो ये कई बातों की प्रेरणा, एक आजादी का आंदोलन से भी आप इससे तोल सकते हैं कि जब तक आजादी नहीं मिल जाती है तब तक तुम्हें थकना नहीं है बल्कि संघर्ष करते रहना है, ठीक है। दूसरा, हमें अपने जीवन के लक्ष्य से भी इसे जोड़ सकते हैं कि जब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें थकना नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य के लिए जो है हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी। तो कवि जो है प्रेरित कर रहा है, कवि क्या प्रेरित कर रहा है कि भले ही तुम्हें मार्ग पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, चाहे वो लक्ष्य कुछ भी हो, आपके जीवन का लक्ष्य हो, चाहे देश को स्वाधीनता दिलाने का लक्ष्य हो, कैसा भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कवि बोलता है कि तू ये शपथ कर मुझसे, शपथ मतलब क्या, प्रतिज्ञा कर, मुझे वचन दे कि अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हुए या अपने देश को आजाद कराने के लिए जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त, ये तू शपथ कर कि तू उसे जब तक प्राप्त नहीं कर पाता है, पाठकों को प्रेरित कर कि तुम जब तक प्राप्त नहीं कर पाते हो अपने लक्ष्य को, तब तक ना तो तुम कहीं रुकोगे और ना ही थक कर कहीं रुकोगे, विराम करोगे, ठीक है। तो ये प्रेरणा दे रहा है। अगर इसकी कविता को उनको पढ़ेंगे तो वो काफी मतलब तुकबंदी में कह रहे कि ना तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। 3 पंक्ति में उन्होंने दिया है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति जब तक हासिल नहीं हो जाती तब तक हमें थक कर कहीं रुकना नहीं है और ना ही मुड़ना है, यानी कि अपने लक्ष्य को बदलना नहीं है, मुड़ना। हम कभी ये है कि अरे ये तो बहुत कठिन हो गया, अब छोड़ो, अब मैं दूसरा कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ। तो वो बोल रहे कि नहीं, कोई भी लक्ष्य जो है वो बहुत ये नहीं है, कठिन नहीं है, तो घबरा कर कि अब तो मैं हार गया, अब तो मैं थक गई, मैं ये लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा कभी नहीं सोचना है। तो यहाँ मुड़ेगा मतलब तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगे, जो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए ना तो तुम्हें थकना है, ना कहीं रुकना है और ना ही अपने लक्ष्य को बदलना है। कर शपथ, ये तुम प्रतिज्ञा करो, इस बात का वचन दो कि जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हो, जब तक तुम देश को आजादी नहीं दिला सकते हो, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है और ये लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग अत्यंत संघर्षमय है, ठीक है। तो इसे जो है प्राप्त आपको करना है। आ रहा है समझ में? यस मैम। हाँ, आप लोग को मैं दिख रही हूँ? यस मैम। मेरा ऑन है? यस मैम। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कैमरा ऑफ है, ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा पैराग्राफ पता है
आसान कविता है। सुप्रिया, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम, आ रहा है। हाँ, तो बहुत मतलब इसके कविता ही आप पढ़ेंगे तो उसमें ही पूरा जो है भावार्थ जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद पढ़िए तीसरा पैराग्राफ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब क्या है, ये कवि क्या कह रहा है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, ठीक है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ अग्निपथ अग्निपथ, ठीक है। तो इसमें अगर आप दो तीन जो है शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया तो पूरे जो है पैराग्राफ का आप व्याख्या कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, ये महान दृश्य है कि ये तो कवि कह रहा है कि लक्ष्य जब कोई अपने संघर्ष करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो दृश्य देखना ही एक महान है। वो दृश्य कैसा है, संघर्ष करते हुए चल रहा मनुष्य है, अश्रु मतलब इतने संघर्ष है कि आंसू बह रहे हैं, अश्रु श्वेत सफेद आंसू जो है, अश्रु धाराएं बह रही है, पसीने जो है पसीने बह रहे हैं हमें अपनी मेहनत कठिनाई का सामना करते हुए, और उस संघर्ष को प्राप्त करते हुए मानो कि रक्त भी बह रहा है रास्ते पर चलते हुए। तो ऐसा मनुष्य जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के मुसीबत का संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही उसके मार्ग में कितनी ही बाधा क्यों ना हो, भले ही आंसू क्यों ना निकल आए, खून से जो है उसके पैर चलते हुए लथपथ क्यों ना आए, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डटा है। या दूसरा आप बोल सकते हैं आजादी संघर्ष में जो भाग ले रहे हैं, भले कितनी ही ऊपर अत्याचार हो रहा है, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो है अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये दृश्य देखना ही अपने आप में क्या है, महान है। ठीक है, यह महान दृश्य है, पहले ही बोला यह महान दृश्य। कौन सा महान दृश्य है कि किस प्रकार से लोग अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और वह दृश्य क्या है कि इतनी कठिनाई, मार्ग में बाधाएं आ रही कि आंसू निकल रहे हैं सफेद, हाँ रक्त खून से लथपथ पैर है, लेकिन फिर भी लथपथ लथपथ मतलब पसीने से, आंसू से, खून से सारा शरीर जो है उसका लथपथ है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा जा रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अग्निपथ अग्निपथ, ठीक है, आया समझ में? तो ये तीन अवतरण ही मुझे मिला है और शायद तीन छोटी कविता है, और पूरी कविता का भावार्थ ये है कि कवि कह रहे हैं कि यदि जीवन में कुछ हासिल करना है, यदि जीवन में किसी लक्ष्य को या मकसद को प्राप्त करना है, तो उस मकसद को प्राप्त करने के लिए हमें जी जान से जुट जाना है, ठीक है। उस मकसद को प्राप्त करने के लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, जब तक कि आप उस मकसद को, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना, उसका आपको सामना करना है। जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, और हिम्मत हार के ना ही आपको अपने रास्ते से भटकना है या रास्ता अपना पथ को मोड़ना है। तो इस जिंदगी में यदि कुछ बनना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य के, जो अग्नि के पथ के समान आपका लक्ष्य है, संघर्ष में है, मेहनत से भरा हुआ, वो सभी को आपको जब तक सामना नहीं करेंगे तब तक आपको आपका मकसद प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरी कविता जो है प्रेरित कर रही है। तो इस कविता में जो है उत्साह का भाव है। अगर हम देखेंगे कि हम पाठकों में ऐसी कविता पढ़ कर क्या है, यशोधरा में जब हम पढ़ रहे थे आत्मिका, हमें उसमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार जो है जब हम अग्निपथ को पढ़ते हैं तो उसमें एक जोश जो है, उत्साह की भावना कवि जागृत कर रहा है कि नहीं? अगर देखिए इसको आप दो तरीके से पढ़ सकते हैं इस कविता को, कि
एक तो आप सीधे से सादे ढंग से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत उत्साह देने वाला, प्रेरणा देने वाली कविता है। तो इसको आप जो है उत्साह में पढ़ेंगे तो और जो है किस प्रकार से जो है एक पाठक में और जोश आएगा, एक प्रेरणा आएगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मैं एक देखिए उत्साह भाव से इस कविता को पढ़ूंगी, तो देखिए कैसा इसमें उत्साह पैदा होगा। पूरी कविता, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं पूरी कविता को, और एक बार जो है इस कविता को पूरे जो है एक किस प्रकार से कविता को भी पढ़ने का ढंग है। जब हम यशोधरा कविता पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की, तो वहां जो है हम जोश हमें कुछ नहीं है ज्यादा, हमें पीड़ा, एक स्त्री की पीड़ा, विनती, प्रार्थना हमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ तीन ही अवतरण है, तीनों में जोश है। तो केवल आप सुनिए, कविता पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तो कैसे कवि जो है अपनी कविता के द्वारा अपने पाठकों को प्रेरणा दे रहा है, इसको मैं एक बार और पढ़ रही हूँ। हाँ, एक बार और मैं पढ़ रही हूँ। कोई भी वाक्य समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने तीनों आप लोगों को अवतरण समझा दिया है। कोई भी अगर वाक्य समझ में नहीं आता है, अर्थ नहीं समझ में नहीं आता है, तो आप फिर से पूछ सकते हैं। सुनिए, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाहवी, मांग मत अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसको पढ़ते ही मतलब ये पंक्ति को पढ़ते ही ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हासिल करना है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त है से, लथपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कवि की विशेषता क्या होती है? कवि लोगों की बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। ठीक है, एक कहानीकार, उपन्यासकार जो बात को पूरी कथा के माध्यम से लंबा चौड़ा वर्णन करके कहते हैं, देखिए कितने कम शब्दों में उनका एक ही मकसद है कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। तो 3 पैराग्राफ में बहुत बड़ी बातें उन्होंने कह दी है, हरिवंश राय बच्चन जी ने। ठीक है, तो ये जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो कोई भी आपको अवतरण दे दिया जाएगा, इस अवतरण की व्याख्या कीजिए, या आपको कविता का सारांश लिखिए तो आप लोग बता देंगे। हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय मैंने संक्षेप में बताया है, इसके नोट्स भी जो है मैं आप लोगों को दे दूंगी। कुछ पूछना है आप दोनों को? आत्मिका, सुप्रिया, नो मैम। आ गया ना समझ नहीं में? मैम। ठीक है, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इसके नोट्स शेयर कर लूंगी। आप लोग कॉलेज के भी साइट पे देखिए, वहां भी नोट्स बराबर अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग को लॉग इन करना है और वहां पर जो है अपने नोट्स जो है आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो फिर क्लास का मैम मैं कॉलेज वेबसाइट लॉगिन नहीं होता है। लॉगिन आप लोग को आईडी बनाना पड़ेगा। बनाया है आप लोगों ने आईडी?